के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2024 की, जो कि आपको पता है कि इसकी डेट है जो अनाउंस हो चुकी है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जो अभी नोटिस जारी हुआ था इसमें लिखा हुआ है द सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर CN विच वॉज शेड्यूल, जो 19 तारीख को हुआ था और 20 तारीख को हुआ था, वापस से 2 और 6 तारीख को होने वाला है। तो पहला ही जो चीज़ है हमारी, पहला पॉइंट है हमारा कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उसको फ़ायदा है या नुकसान है। तो जब आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन जब होता है ना, तो उसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि उससे क्या है, उससे जो आपको कट ऑफ है ना, उससे आपका कट ऑफ जो है हाई हो जाता है। अब वो हाई कैसे हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 50 बच्चे बैठे, ठीक है। अगर कम बच्चे हुए, जैसे मान लीजिए वो टेक्नीशियन में हुआ था, एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, 50 बच्चे बैठे, उनमें से एक के नंबर आए आपके 50 और बाकी के उससे नीचे रहे। अब इसका परसेंटाइल तो बढ़ गया, ठीक है। अब इसको एक्स्ट्रा नंबर और मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, और आपको पता है कि पिछली बार 43 नंबर मिले थे। रेलवे की ये गलती थी सबसे बड़ी। तो इस बच्चे के नंबर कितने हो गए थे, 93। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऐसे नंबर बढ़ेंगे तो ये तो नॉर्मलाइजेशन से ही हुआ, तो 93 नंबर बढ़ गए। अब जो दूसरी शिफ्टों में जो बच्चे बैठे हैं, जिनके एवरेज मार्क्स 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं, तो उनका क्या होगा, वो तो पढ़ाई करके भी कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो गए। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है रेलवे की, ये सबसे जो मेन मिस्टेक ये हुई है कि इन्होंने क्या हुआ कि अब नॉर्मलाइजेशन जो वापस से लागू हो चुका है, क्योंकि सबका तो इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल करा नहीं, जैसा कि इस नोटिस के अंदर है। ये देखिए आप, ये सेकंड नंबर का नोटिस देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु वर शेड्यूल्ड 19/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीटेड देयर एग्ज़ाम, मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया है जिनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब तो पहले भी एग्ज़ाम ले लिया इन्होंने, तो एक शिफ्ट तो वो हो गई, अब दूसरे 2 और जो नेक्स्ट तारीख है वो हो गया। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया अब तो नॉर्मलाइजेशन है जो कि होने वाला है, तो कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ बढ़ेगी। अब बात करते हैं जिनके 40 से 50 नंबर आ रहे हैं। तो भैया जिनके 40 से 50 नंबर आ रहे हैं ना, तो वो तो ऐसे ही कंपटीशन से लगभग ना, उनका तो 50% चांस है हाँ या ना का। इससे भी कम आप मान सकते हो, क्योंकि 40 से 50 में नहीं होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन फिर से लागू होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें आपको एवरेज कितना मार्क्स है, अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं तो ये समझ के आपको कितना मार्क्स है जो आपको लेके आने हैं। तो आपको अगर 70 से और 75 के बीच में, ज़्यादा नहीं, ये नॉर्मल एवरेज अगर यूआर वाला बच्चा ले आता है ना, तो वो सेफ़ है और उसका आराम से एलपी सीबीटी 2 निकलेगा और वो साइको की परीक्षा देगा। और अब आपको पता है कि सीबीटी 2 में जो पार्ट है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो अगर उसमें तो आप 26.5 नंबर लाते हो तो वैसे ही पास हो जाओगे। लेकिन अगर मैं यूआर की बात करूं तो 70 से 75 ये एक बेस्ट स्कोर रहने वाला है, नहीं इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एलपी सीबीटी 2 में इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, देख लेना आप, 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।